हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में हमने यूनिट सेकंड के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने पहले पार्ट में सरल मापनी एवं दूसरे पार्ट में हमने तुलनात्मक मापनी कैसे बनती है को जाना था। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए थे। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई डाउट हो तो आप उसी वीडियो के कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं। संभवतः आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं यूनिट 3, जिसका नाम है विकर्ण मापनी एवं वर्नियर मापनी। बीए फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर प्रणाली में इस साल वर्नियर मापनी को भी प्रैक्टिकल में ऐड किया गया है। पहले यह नहीं आती थी, लेकिन अब इसको भी ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम केवल विकर्ण मापनी की चर्चा करेंगे। ठीक है, और यह पहला पार्ट है यूनिट 3 का, जिसमें हम क्या करेंगे, विकर्ण मापनी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके चारों प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, और इसके दूसरे पार्ट में हम वर्नियर मापनी की चर्चा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में दोनों को बता पाना संभव नहीं होगा, इसलिए एक एक पार्ट को ही हम करेंगे। ठीक है, तो विकर्ण मापनी की 4 शीटें बनेंगी आपके, और आपकी फाइल में इसके 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, तो सोल्व करते हैं विकर्ण मापनी एवं वर्नियर मापनी। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है किलोमीटर, हेक्टोमीटर एवं डेकामीटर पढ़ने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए, जिसकी प्रदर्शक भिन्न 1:50,000 है। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर इसकी मापनी बनाएंगे हम और विकर्ण मापनी बनाएंगे। ठीक है, तो आरएफ है हमारे पास 1:50,000। ठीक है, अब प्रश्न में दिया हुआ है या फिर दी गई आरएफ के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर 50,000 बटा कितना है 1,00,000 किलोमीटर। ठीक है, चूंकि मानचित्र पर 16 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी 50,000 बटा 1,00,000 इंटू 16, तो आ जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। ठीक है, अब हम जब मापनी बनाएंगे तो मापनी हम 16 सेंटीमीटर की खींचेंगे। कितने की खींचेंगे? 16 सेंटीमीटर की। तो देखो, ये मापनी है हमारी, और इसको मैं आपको थोड़े ढंग से समझा देता हूँ, समझने का प्रयास करना। ठीक है, स्केल ले लेता हूँ मैं, रुको 1 मिनट, थोड़ा आगे चलते। हाँ, ये इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, तो समझने का प्रयास करना। ये मैंने पेन भी ले लिया यहाँ से। अब देखो, आपको पहले 16 सेंटीमीटर की ये लाइन खींचनी है। ये नीचे वाली जो 16 लाइन है ना, ये आपको 16 सेंटीमीटर की खींचनी है। खींच ली। खींचने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके 4-4 सेंटीमीटर के ये 4-4 सेंटीमीटर के ये 4 पार्ट कर देंगे। ठीक है, 4 पार्ट होने के बाद में हम क्या करेंगे, वहाँ पर अंकित कर देंगे, जैसे कि ये 0, ये 2, ये 4 और ये 6 अंकित कर दिया हमने। ठीक है, अब अंकित करने के बाद में हम जो पहला पार्ट है हमारा, उस पहले पार्ट के भी 4 पार्ट कर देंगे। ये जो पहला पार्ट है, ठीक है, इस पहले पार्ट के भी हम 4 पार्ट कर देंगे 1-1 सेंटीमीटर के। 1, 2, 3 और 4। 4 पार्ट करने के बाद में वहाँ पे भी हम अंकित कर देंगे। वहाँ पे भी हम 0, 5, 10, 15, 20 आदि लिख देंगे। ठीक है, तो यह हमारी सरल मापनी बन जाएगी। एक सरल मापनी बनने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके दोनों किनारों पर, इधर और इधर, दोनों किनारों पर, यहाँ से ये जो 0 लिखा हुआ है, यहाँ से इन दोनों किनारों पर हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर के लंब डालेंगे। ठीक है, इधर 3 सेंटीमीटर, इधर 3 सेंटीमीटर की सीधी लाइन खींच देंगे। ठीक है, दोनों तरफ 3-3 सेंटीमीटर की लाइन, इधर ये सीधी लाइन 3 सेंटीमीटर की और इधर ये सीधी लाइन 3 सेंटीमीटर की। 3 सेंटीमीटर की लाइन खींचने के बाद में क्या करेंगे हम, 0.3 सेंटीमीटर के 10 भाग करेंगे। इसके 0.3 सेंटीमीटर के कितने भाग करेंगे, 10 भाग करेंगे।
ठीक है। 0.33 सेंटीमीटर के 10 भाग कर देंगे दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी। ठीक है, यानी कि वो तो इधर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मिलाने में दिक्कत नहीं आएगी, दोनों तरफ सेम पार्ट करने हैं अपने को। ठीक है, इधर भी 0.3 सेंटीमीटर के 10 पार्ट करेंगे, इधर भी 10 पार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ये जो लंब खींचा है ये 3 सेंटीमीटर का खींचा है। ठीक है, तो 0.33 के इसके 10 पार्ट कर देंगे। 10 पार्ट करने के बाद में क्या करेंगे हम, जो हमारी सरल मापनी थी उसका जो ऊपरी हिस्सा था वहाँ पर हम 0 लिखेंगे, इस जगह पर। ठीक है, इस जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, फिर एक गैप छोड़ेंगे, एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और उसके बाद में 2 लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर 4 लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और 8 लिखेंगे, और फिर एक लाइन का गैप छोड़ेंगे और 10 लिखेंगे। इस तरह से हम 0, 2, 4, 6, 8, 10 आदि लिख देंगे। ठीक है, अब इधर हम किलोमीटर लिख देंगे नीचे। ठीक है, और इधर हम हेक्टोमीटर लिख देंगे नीचे। ठीक है, इधर हम ऊपर डेकामीटर लिख देंगे। ठीक है, लिखने के बाद में हम ये जो विकर्ण डले हुए हैं हमारे, ये जो विकर्ण डले हुए हैं, इस तरह के हम विकर्ण डाल देंगे। एक तो 0 से, ठीक है, 0, एक 5 पे, एक 10 पे और एक 15 पे विकर्ण डल जाएंगे हमारे। ठीक है, विकर्ण डलने के बाद में आपकी जो जो पार्ट करे आपने ये वाले, इन दोनों लाइन, इन सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे। इस तरह से सभी लाइनों को आपस में मिला देंगे इधर इधर। ठीक है, 0.33 सेंटीमीटर की जो हमने लाइनें खींची थी उन सभी लाइनों को मिला देंगे। तो ये आपका जो प्रश्न है या मापनी है वो कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ये जो मैंने लिख रखा है ये आपको लिखना नहीं है, ये जो चीज़ें लिखी हुई है नीचे ये लिखनी नहीं है, आपको केवल इसमें क्या क्या लिखना है ये मैं बता देता हूँ। ये एक तो ये मापनी बनानी है पूरी की पूरी, ये वाली, ये पूरी मापनी बनानी है आपको। ठीक है, इसके बाद में ये जो नाम लिखा हुआ है हेक्टामीटर, ये किलोमीटर और ये डेकामीटर, ये नाम आपको लिखने हैं। इसके बाद में इसको बनाने का जो पैटर्न था वो पैटर्न मैंने शुरू में बता दिया आपको कि 4 सेंटीमीटर जगह आप सीट के ऊपर छोड़ोगे और एक सीधी लाइन बनाओगे ऐसे। ठीक है, जिस लाइन में हम यहाँ पर हम नाम लिखेंगे, जैसे कि इसका नाम है विकर्ण मापनी, डायगोनल, DIAGONAL, डायगोनल स्केल। ठीक है, यहाँ नाम लिखेंगे। फिर इसके नीचे हम 2 सेंटीमीटर का जो गैप छोड़ेंगे उसमें RF लिखेंगे, हम RF लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इस लाइन के नीचे हम 6 सेंटीमीटर नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लाइन होगी, यहाँ ये 6 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक में सॉरी 6 सेंटीमीटर का नहीं, इसमें 8 का बनाएंगे, 8 सेंटीमीटर का 8 सेंटीमीटर का ब्लॉक बनाएंगे और उस ब्लॉक में ये हमारी विकर्ण मापनी आ जाएगी। ठीक है, उस ब्लॉक में हम हमारी विकर्ण मापनी बनाएंगे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट में आकर ज़रूर पूछ सकते हो आप कि करना क्या है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदर्शक भिन्न 1:2 लाख पर बने मानचित्र के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसमें 6 किलोमीटर, 8 हेक्टोमीटर एवं 4 डेकामीटर की दूरी पढ़ी जा सके। इसमें है आपके सॉल्यूशन RF 1:2 लाख, वही वापिस प्रश्नानुसार या दी गई RF के अनुसार मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है 2 लाख बटा 1 लाख किलोमीटर। चूंकि मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी 2 लाख बटा 1 लाख इंटू 15 बराबर 30 किलोमीटर। ठीक है, अब इसकी मापनी बनाते हैं हम। मापनी वही जैसे पहले हमने बनाई थी वैसे ही तरीका रखना। ऊपर 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ना नाम लिखने के लिए। ठीक है, फिर ये 4 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक छोड़ना। ठीक है, सीट में, फिर उसके नीचे 2 सेंटीमीटर का, फिर उसके नीचे 8 सेंटीमीटर का ब्लॉक छोड़कर उसके अंदर ही मापनी बनाना आप। ठीक है, और दीवार से 4 सेंटीमीटर जगह छोड़कर बनाना, ये बता ही दिया मैंने पहले आपको। सारा पैटर्न ऐसा का ऐसा रखना है आपको हर मापनी बनाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम मापनी बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करने हैं, 15 सेंटीमीटर की एक सरल रेखा खींचनी है ऐसे। ठीक है,
ये 15 सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचनी और इसके हम पार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट कर देंगे। ऐसे 3 सेंटीमीटर के 5 पार्ट हमने कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। यहाँ तक होने के बाद में आप अंकित कर देना, जैसे कि 0 6 12 18, ठीक है, 24 ऐसे अंकित कर देना, जो कि मापनी में अंकित किया हुआ है। ऐसे कैसे कर देना आप। ठीक है, अब जो पहला पार्ट है, ये जो पहला पार्ट है इसके भी आप 3 पार्ट कर देना, 1 2 3। ठीक है, कर दिया पार्ट, 3 पार्ट 1 सेंटीमीटर के 3 पार्ट कर देना। ठीक है, अब यहाँ पर भी आपको वापस वही 3 सेंटीमीटर का लम्ब इधर डालना है और 3 सेंटीमीटर का लम्ब इधर डालना है और उसके 0.33 के 10 पार्ट कर देना है। 0.33 के 10 पार्ट कर देने हैं आपको। ठीक है, कर दिए, दोनों तरफ 0.33 सेंटीमीटर के 10 पार्ट कर देना और उन लाइनों को आपस में मिला देना ऐसे। ठीक है, ऐसे लाइनों को आपस में मिला देना। ठीक है, मिला दी। हाँ, अब आगे चलते हैं। मिलाने के बाद में यहाँ पर 0 अंकित करोगे आप नीचे, यानी कि जो सरल मापनी है उसके ऊपरी हिस्से पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 0, फिर एक लाइन छोड़ना और उसके बाद भी 2 4 6 8 10 ऐसे अंकित कर देना। ठीक है, इस वाले कोने में हमने किलोमीटर लिख रखा है, तो यहाँ किलोमीटर लिखोगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ लिखा ना हमने 0 6 12 18 24, तो ये किलोमीटर वाला है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ किलोमीटर लिख देना आप। उसके बाद में इधर 0 20 40 60 यहाँ पर हेक्टामीटर लिख देना। ठीक है, अब इसके बाद में इधर जो हमने लम्ब डाला था वहाँ पर लिख ही दिया आपने 0 4 6 8 10 और यहाँ पर डेकामीटर लिख देना आप। ठीक है, लिख दिया। लिखने के बाद में विकर्ण डालना, जैसे कि ये विकर्ण डाला हुआ है, ये विकर्ण डालना, एक 0 पे, दूसरा 20 पे और तीसरा 40 पे, ऐसे 3 विकर्ण डल जाएंगे। 0 लिख रखा है मैंने, 0 20 40 पर विकर्ण डाले। ये लिखना नहीं है आपको, ये चीज़ें जो ली है, ये चीज़ें जो मैंने लिख रखी है ना, ये लिखनी नहीं है, केवल समझाने के लिए है, ताकि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ सकें। वैसे आज मैंने थोड़ा पैटर्न चेंज किया है। आज मैं जो पेन है उसकी मदद ले रहा हूँ, आप डिजिटल पेन की मदद ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए, तो हो सकता है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अपना आरएफ बन चुका है, सॉरी आरएफ बन चुका है, क्या अपना डायगोनल स्केल या विकर्ण मापनी बन चुकी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, फिर भी दिक्कत आई तो पूछ लेना, फिर बोल रहा हूँ आपसे। ठीक है ना। हाँ, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, गज, फिट व इंच पढ़ने के लिए प्रदर्शक भिन्न 1:120 पर एक विकर्ण मापने की रचना कीजिए। अब हमने क्लास में इसमें कुछ संख्या चेंज कराई थी, 1:72 भी करवाया था। ठीक है, तो दोनों ही पैटर्न से मैं बता रहा हूँ आपको ये वाला सवाल। ठीक है, आरएफ 1:120 से देख लेते हैं पहले। प्रश्नानुसार या दी गई आरेख के अनुसार मानचित्र पर 1 इंच की दूरी प्रदर्शित करती है बराबर 120/36 गज। चूंकि मानचित्र पर 6 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी बराबर 120/36 इंटू 6 बराबर 20 गज। ये तो था हमारा आरएफ 1:120 के अनुसार। अब आरएफ 1:72 के अनुसार भी देख लें। मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर 72/36 गज। चूंकि मानचित्र पर 7 इंच की दूरी प्रदर्शित करेगी बराबर 72/36 इंटू 7 बराबर 14 गज। ठीक है, तो दोनों ही से ही मैंने इसको सोल्व कर रखा है, तो आप दोनों से ही कर लेना इसको। ठीक है, पहले हमने किया था सोल्व क्या नाम से 1:72 के अनुसार। ठीक है ना, 1:72 के अनुसार किया था सबसे पहले हमने। ठीक है, तो पहले आप 1:72 वाला देख ले। इसमें आप 7 इंच की एक सरल मापनी खींचें, ये पूरी की पूरी 7 इंच की एक सरल मापनी खींच ले। ठीक है, और उसके एक एक इंच के 7 पार्ट कर लें। ठीक है, 1 1 इंच के 7 पार्ट करने के बाद में वहाँ पर अंकित कर दें आप 0 2 4 6 8 10 और 12 गज। ठीक है, गज अंक यार्ड, इसको यार्ड को गज बोलते हैं। ठीक है, तो यार्ड अंकित कर दें। करने के बाद में जो पहला पार्ट है उसके आधे आधे इंच के 2 पार्ट कर दें और उन पर 0 3 और 6 फिट लिख दें। ठीक है, 0 3 6 फिट लिख दें। ठीक है, लिखने के बाद में अब क्या करना है, इसमें हमें पहले हमने 3 सेंटीमीटर के लंब डाले थे, अब इसमें करना क्या है, हमें इसमें 3.6 सेंटीमीटर का लंब डालना है और उसके 0.33 के 12 पार्ट करने हैं। ठीक है, 0 ये
ठीक है। ये 3.6 सेंटीमीटर का लम्ब डालना है अपने को, ठीक है। और लम्ब डालकर वही 0.33 के 12 पार्ट करने हैं, ठीक है। पहले हमने 10 पार्ट किए थे, अब 12 पार्ट करने हैं, ठीक है। 12 पार्ट करने के बाद में वही 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखकर इंच लिख देना ऊपर, ठीक है। इंच लिखने के बाद में यहाँ पर हमारा 0 पे एक लम्ब विकर्ण डाल देना, उसके बाद में 3 पर एक विकर्ण डाल देना। इसमें आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया। और इन लाइनों को आपस में मिलाओ के सही, ठीक है, मिला देना। और ऐसे ये पार्ट तो करने ही है आपको, ठीक है। बाकी सेम सारी चीज़ें सेम है। आगे चलते हैं, दूसरे पैटर्न से भी देख लो एक बार इसको, 1:120 के अकॉर्डिंग भी देख लो। इसमें हमें केवल 6 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, ये 6 इंच की लाइन खींचनी है। और उसके कितने पार्ट करने हैं हमें? 1.5 इंच के 4 पार्ट करने हैं, 1, 2, 3, 4, 1.5 इंच के, ठीक है। 4 पार्ट करने के बाद में वहाँ पर अंकित कर देना है हमें 0, 5, 10, 15 यार्ड, यानी कि गज, ठीक है, कर दिया। अब जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के भी हमें 3 बराबर भाग करने हैं, ठीक है। 3 बराबर भाग करने के बाद में आप ये बन जाएगी हमारी, यहाँ फिट लिख देना, यहाँ यार्ड लिख देना, ठीक है। यार्ड लिखने के बाद में 5, 10, 15 अंकित कर देना। उसके बाद में इसमें भी 12 सेंटीमीटर का लंब खींचना है इधर, ठीक है। वो उस पर 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इंच अंकित कर देना। और इसमें 0, 5, 10 पर विकर्ण डाल देना, ठीक है, जिसमें आपका ये मापनी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। कंप्लीट पूछ लेना अगर कोई दिक्कत आए तो, सेम है दोनों, ठीक है। आप 1:72 पे भी बना सकते हो, 1:120 पर भी बना सकते हो, ठीक है। दोनों ही सेम है लगभग, ठीक है। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। मील, फरलंग और गज भरने के लिए एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिसकी प्रदर्शक भिन्न 1:63,360 इंच है। तो RF दिया हुआ है हमारा 1:63,360, ठीक है। प्रश्नानुसार यह दी गई मापनी के अनुसार मानचित्र पर 1 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करती है बराबर 63,360 बटा 63,360 मील। चूंकि मानचित्र पर 7 इंच की दूरी धरातल पर प्रदर्शित करेगी बराबर 63,360 बटा 63,360 इंटू 7 बराबर 7 मील, ठीक है। अब इसका मापनी देख लेते हैं, हम इसकी मापनी देख लेते हैं, ठीक है। पैटर्न वही रखना, ऊपर ऊपर 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ोगे आप नाम लिखने के लिए, एक ब्लॉक छोड़ोगे ऐसा कैसा, ठीक है। उसके नीचे RF लिखने के लिए ब्लॉक छोड़ोगे, फिर उसके नीचे 8 सेंटीमीटर का मापनी बनाने के लिए ब्लॉक छोड़ोगे। ये छोड़ना ही है, हर मापनी में छोड़ना है आपको, ठीक है। मैंने हर की बता रखा है आपको, ठीक है। तो चलो बनाते हैं। RF है इसका अपना 1:63,360, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, हमें 7 इंच की मापनी खींचनी है। कितने इंच की? 7 इंच की हमें मापनी खींचनी है। कितने इंच की मापनी खींचोगे आप? 7 इंच की। ये जो मापनी है ये 7 इंच की है मापनी, ठीक है। अब इसके क्या करने हैं अपने को? 1-1 इंच के 7 भाग करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 भाग कर दिया। 7 भाग करने के बाद में क्या करना है हमें? यहाँ पर एक, यहाँ 0 लिख दिया, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लिख देना है हमें, ठीक है। लिख दिया। इसके बाद में जो पहला पार्ट है उस पहले पार्ट के भी हमें 4 भाग करने हैं, 4 भाग करने हैं पहले भाग के 4 भाग करने हैं, ठीक है। और उन पर लिख देना है हमें 0, 0 तो लिखा हुआ है ऑलरेडी 0, ठीक है। 2, 4, 6, 8 आदि लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद में करना क्या है हमें? ये जो लंब है ये 3 सेंटीमीटर का लंब डालना है अपने को वापस, ठीक है। 3 सेंटीमीटर का लंब डाला और उसके 0.33 सेंटीमीटर के 10 भाग हमने कर दिया, ठीक है। लेकिन इस बार हम 0, 2, 4, 4, 10 ऐसे नहीं लिखेंगे। इस बार लिखेंगे हम 0, 44, फिर 88, फिर 132, 176 और 220 यार्ड लिखेंगे, ठीक है। 220 यार्ड लिखेंगे। इधर 6 माइल में लिखेंगे, इधर नीचे माइल में, और इधर फरलॉन्ग में लिखेंगे नीचे, ठीक है। दोबारा देखते हैं, ठीक है। इधर देखो 7 इंच की हमने मापनी खींची, ये 7 इंच की मापनी खींची, उसके 1-1 इंच के हमने 7 पार्ट
कर दिया है, ऐसे 7 पार्ट कर दिया है। 7 पार्ट करने के बाद में हमने एक सरल मापनी की रचना करी ली, ठीक है। उसके बाद में हमने एक लंब डाला, ये लंब डाला 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। लंब डालने के बाद में हमने ये 0.33 का लाइनें करके गैप करके ये लाइनें आपस में मिला दी, और ये हमने ऊपर वाले भागों को भी आपस में मिला दिया। मिलाने के बाद में, ठीक है, संख्या अंकित करी ली हमने। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर माइल लिख दिया, और इधर 2 4 6 8 इधर फरलॉन्ग लिख दिया, ठीक है। इधर 44 0 44 88 132 147 120 और इधर यार्ड लिख दिया हमने, ठीक है। बाकी ये जो लिख रखा है मैंने, ये समझाने के लिए लिख रखा है, ठीक है। मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही हो तो यहाँ देख के समझ लेना आप लोग, ठीक है। इधर देखो ये लिख रखा है मैंने यहाँ पर, ये 7 इंच की मापनी खींचे, 1 इंच के 7 भाग करें, पहले भाग के 4 भाग करें, ठीक है। और ये दे रखा है 1 इंच के भाग हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे 1 इंच के भाग हैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने यहाँ भी लिख रखा है ऊपर, इधर इधर लिख रखा है भाई 3 सेंटीमीटर के लंब खींच कर 0.3 सेंटीमीटर के 10 भाग करें, ठीक है। तो यहाँ से भी समझ सकते हो आप, वैसे आ गया होगा लगभग समझ में, ठीक है। और ये ब्लॉक बनाना ही सही है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये लेसन भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। समझ लेना अच्छे से, समझ गए होंगे वैसे तो। मैं इसको जूम कर लेता हूँ ताकि आपको और स्पष्ट दिख जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर वालों को भी ले रहा हूँ मैं साथ के साथ ही, वो भी देख लेना एक बार। ये इसको भी जूम कर रहा हूँ, समझ लेना। और नहीं आए समझ में तो फिर कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना मुझसे। और आप लोग कमेंट करते ही नहीं हो यार, कमेंट करा करो ताकि मुझे पता चले कि हाँ क्लास देख रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, ये भी बताया करो, ठीक है। ताकि मैं और सुधार करने का प्रयास करूँ वीडियोज़ में, ठीक है। आज ही कुछ नया करने का ट्राई किया है, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़रूरी था ये, ठीक है। ये इसे समझाने के लिए भाई किसके कितने पार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना आप लोग, सारी मापनियाँ हो गई लगभग, ठीक है। ये और ये पहली विकर्ण मापनी भी हो गई है। ये जो मैंने निशान कर रखे हैं ये बनाने नहीं है आपको, ये ठीक है, ये केवल समझाने के लिए था। ये सारी की सारी चीज़ें, ये आर्यप तो आपको ऊपर लिखना ही है जो मैंने बताया, जो वैसे, ठीक है। अभी एक पैटर्न में बता देता हूँ आपको क्या करना है, बता ही दिया वैसे तो फिर बता देता हूँ, लेकिन ऊपर 4 सेंटीमीटर, जैसे कि आपकी ये सीट है, ठीक है। ये मान लो आपकी सीट है पूरी की पूरी, ये सीट है, मैं बता देता हूँ, ये सीट है आपकी, है ना। अब इसमें 4 सेंटीमीटर जगह तो आपको ऊपर से छोड़ दी है, ये जो पूरा ब्लॉक है ये ऊपर का, इसमें आपको नाम लिखना है। उसके नीचे आपको 2 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक छोड़ना है, उसमें आपको क्या लिखना है, RF लिखना है। RF जैसे कि यहाँ लिखा हो ना, RF एक अनुपात 50,000, ठीक है। फिर उसके नीचे आपको 8 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है वो छोड़ना है, ठीक है। उस ब्लॉक में आप जो ये लाइन है ना, ये लाइन, ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर इधर 4 सेंटीमीटर दीवार की साइड में छोड़ोगे, और यहाँ से आप मापनी बनाओगे, इसी के ऊपर मापनी बनाओगे आप, इस लाइन के ऊपर ही मापनी बनाओगे ऐसे, ठीक है। हाँ ठीक है ना, इसी के ऊपर आप मापनी बनाओगे ताकि आपकी मापनी बहुत सुंदर लगेगी, ठीक है। इसी के ऊपर आपको सब कुछ करना है, इस लाइन के ऊपर ही, नीचे वाली लाइन के ऊपर ही करना है आपको सब कुछ, ठीक है। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे कि पहले वाली मापनियों में हमने बनाया था ना, वैसे ही बनाना है ये वाला भी, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना है, पैटर्न जो मापनियाँ बनाने का जो है वो सेम रखना है, पैटर्न सेम रखना है, ठीक है। वही ब्लॉक वगैरह वैसे ही बनाने हैं आपको, ठीक है। ठीक है, चलो एक बार फिर देख लेना है इसको ढंग से, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसको एक, ताकि ढंग से दिख जाएगा। इधर देख लो एक बार, मापनी देख लेना, ये ऐसी मापनी है, ठीक है। या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है। इसके बाद में ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लो मोशन में करके देख लेना। इसके बाद में ये है
मापनी, सेकंड मापनी, ठीक है। इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, उसका सॉल्यूशन, और ये मापनी 1:172 पर, ये 1:72 पर है ये, ठीक है। इसके नीचे वाली है 1:120 पर, ठीक है। इसके बाद में चौथा क्वेश्चन के बाद में ये अपना इसका मापनी, ठीक है। बाकी ख़त्म, ठीक है। तो बना लेना। इसके बाद में हम मिलते हैं वर्नियर मापनी की क्लास में, जो कि 1-2 दिन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बना लेना और कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना अगर कहीं पर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो। फिर भी बोल रहा हूँ मैं आपसे, मैं ज़रूर समझा दूंगा आपको, कमेंट के अंदर ही समझा दूंगा कि कैसे क्या करना है आपको, ठीक है ना। शर्माना मत बिल्कुल भी। जय हिंद, वंदे मातरम।